वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। इस वीडियो लेक्चर का मौजू है, टॉपिक है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल या आसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एक बात है। तो इसका मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों ने वेव फॉर्म तो देखी है और आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट आता है तो असिमेट्रिकल होता है शुरू में, क्योंकि डीसी कंपोनेंट ऐड होने से वो शुरू में साइनसॉइडल शेप नहीं रहती उसकी, बल्कि जो है वो शेप चेंज हो जाती है और वो ऊपर नीचे में एक किस्म की सिमिट्री नहीं होती। तो सिमिट्री का मकसद क्या है, मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। मैं मैथ का भी टीचर हूँ। इंजीनियरिंग के अलावा मेरे मैथ के लेक्चर होते हैं कनाडा में। मैं ऑनलाइन यहाँ पढ़ाता हूँ, जब यहाँ होता हूँ, जब वहाँ होता हूँ तो वहाँ पर मेरे अपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ ग्रेड 12 तक। तो सिमिट्री क्या चीज़ है? सिमिट्री का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास शेप हो, और मैंने ये बनाया जैसे पैराबोला। पैराबोला एक सिमेट्रिकल शेप होती है, ये पैराबोला। अब अगर इसको देखें, अगर मैं ये पैराबोला को अगर मैं इस तरह टर्न करूँ, ये जो लाल लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन में टर्न करूँगा तो ये पैराबोला का एक हिस्सा दूसरे के ऊपर आ जाएगा एग्जैक्टली। जो पैराबोला का हिस्सा इधर वाला इसके नीचे ही होगा, यहाँ पर ये के नीचे ही होगा। तो इसको कहेंगे कि सिमेट्री वाई एक्सिस पे है। और अगर मैं इसको जो है पैराबोला का, ये देखें ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको मैं इस तरह से टर्न मारूंगा तो ये जो है पैराबोला, ये कहलाएगा कि ये वाला इधर वाला जो पैराबोला है, ये वाला, ये कहलाएगा कि ये पैराबोला, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो ये इसके अगेंस्ट सिमेट्रिकल है। ये इसके अगेंस्ट सिमेट्रिकल है। ये यहाँ पर दोनों तरफ ये देखें, यहाँ पर ये इधर है, ये इधर का हिस्सा इधर है। तो जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली टर्न करें और आधा हाफ दूसरे हाफ पे बिल्कुल ऊपर एक दूसरे के आ जाए, उसको कहते हैं सिमिट्री। सिमिट्री ऑन एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकली अगर कागज़ को फोल्ड करें, पैराबोला मैंने बनाया, इसको जब वर्टिकली आप फोल्ड कर देंगे तो वो एक के ऊपर एक, अगर ये पैराबोला तो एक के ऊपर एक ही आ जाता है, तो फिर वो उसके बाद उसको कहते हैं हम कि वो सिमिट्री ऑन वाई एक्सिस है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में होते हैं। पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की, x की जो भी वैल्यू आप पुट करें, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों तरफ आ जाएगी। तो वो जो है फिर वो आपको दोनों तरफ पैराबोला ग्राफ के दोनों तरफ आ जाएगा। y को 1 रखें, x को -1 रखें या +1 रखें, दो जवाब आ जाएंगे। तो दोनों तरफ का जवाब प्लस में आ जाएगा, तो ये पैराबोला बन जाएगा। तो अब मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की जब बात होती है तो बात ये होती है कि सिमेट्री, आप जब एक्स और वाई पे ग्राफ देखते हैं, शॉर्ट सर्किट का आप ग्राफ अब निकाल के आप देखिएगा, तो वो सिमेट्रिकल कहाँ है। अगर आप उसको कागज़ से बना लें और उस कागज़ को अलग से बनाने के बाद एक्स एक्सिस पे उसको टर्न कर दें पेज को, तो अगर आप गहरे कलर से बना लें और फाउंटेन पेन से बना लें, तो दूसरी तरफ उसकी जो इमेज आ जाएगी, आप देखेंगे कि वो तो इमेज एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे में बिल्कुल सिमेट्री नहीं है। तो ये जो है ये एक्स एक्सिस पे अगर सिमेट्रिकल हो वेव फॉर्म, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल है, और इनबिल्ट है कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं है। मैथमेटिक्स में दो सिमेट्री होती हैं, सिमेट्रिकल ऑन एक्स एक्सिस है, सिमेट्री अगेंस्ट वाई एक्सिस। तो हमारी जो बिजली में जो हम लोग सारी बात कर रहे होते हैं, वो सिमेट्रिकल की बात ये कर रहे होते हैं कि ये सिमेट्री ऑन द एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक डायग्राम जो किताब में बनी हुई है, या आप कागज़ से बनाइए और उसको हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस उस पर टर्न कर दिए, तो देखेंगे तो दोनों तरफ की डायग्राम एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे एग्जैक्टली। तो उसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। डोंट कंफ्यूज विद दिस द सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है वो वेक्टर की बात हो रही है, ये ग्राफिकल की बात हो रही है, ये फंक्शन की बात हो रही है, ये कहलाते हैं फंक्शंस। ये पैराबोला फंक्शन है, वो साइन वेव इज़ ए फंक्शन। हमारी जो साइन वेव है वो साइन वेव फंक्शन होती है, और उसको जब प्लाट करते हैं तो आपको पता है इज इक्वल टू ई मैक्सिमम बराबर साइन ओमेगा टी होता है। आई इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। टी की अगर अगर थीटे की वैल्यू 90 डिग्री है तो ई मैक्सिमम हो जाता है, थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0, और वो आपका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। तो वो फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये जो अपनी वेव फॉर्म है साइन वेव की, ये फंक्शन है। कि कौन सा फंक्शन है? साइन का फंक्शन है, साइन थीटा का फंक्शन है। हर वैल्यू साइन थीटे पे डिपेंड कर रही है। और जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है उस पर भी मैं कभी आज ही लेक्चर बनाऊंगा। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट अलग है, वो वेक्टर की बात हो रही है कि वेक्टर को आप किस तरह डिजॉल्व करते हैं, और वो उनको कहते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट स्पेशल केसेस में। तो मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा, ये मुझे बनाना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी
आपको ये पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं जहाँ पर वो लोग मैथ भी जानते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन टाइप के नहीं होते या टेक्नीशियन नहीं होते, तो फिर हम लोगों को वो एज इंजीनियर जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई आपको तो ये पता नहीं, आप तो टेक्नीशियन हैं, आप इंजीनियर कैसे हैं? आपको ये चीज़ें आनी चाहिए जो इंजीनियर को आनी चाहिए, मैथमेटिकल बेस्ड होना चाहिए और वो डिज़ाइन इंजीनियर होना चाहिए, तो उसके बगैर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो हमारे इंजीनियर कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है, वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, तो जॉब ना मिलने की वजह ये नहीं है कि उन लोगों ने आपको जॉब नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने को उसके कैपेबल बनाएंगे तो जॉब मिलेगी ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ कि जो लोग बाहर जाने वाले हैं या जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के डरे मत, उनको पढ़ लें। थोड़ी सी टिग्नोमेट्री और थोड़े से वेक्टर आपको आने चाहिए अगर आप इंजीनियर बनने के वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वरना प्रोफेशनल इंजीनियर का लाइसेंस भी लेना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों से अक्सर थ्योरी के इम्तहान भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया।